आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे डाइवोर्स के मामले की जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और इसमें पति को लग चुकता है पूरे पूरे 50 लाख का चूना। संभवतः 50 लाख रुपए पति के बच सकते थे, लेकिन इस केस में पति ने क्या गलती कर दी? क्या बिना किसी ठोस सबूत के डिवोर्स का केस फाइल कर दिया? क्या पहले डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, या गलत टाइम पे पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया? आज एक इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के माध्यम से यही स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, हूं क्रिस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस जजमेंट में यह बताया गया है कि पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया था और फैमिली कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी की कोई गलती नहीं है, पत्नी ने कोई भी मेंटल क्रूरल्टी, फिजिकल क्रूरल्टी नहीं की है, बल्कि उल्टा पति ही पत्नी के साथ में मेंटल क्रूरल्टी करता था, फिजिकल क्रूरल्टी करता था। पति की क्रूरल्टी यहां पर साबित हो रही है और इसी वजह से कोर्ट ने पति के द्वारा लगाए गए डिवोर्स के पिटीशन को डिसमिस कर दिया। पति पहुंचता है हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जब फैमिली कोर्ट के आदेश को पलट दिया तो यहां पर पति को 30 लाख रुपए एलोमनी देने के लिए कहा गया। फिर मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट यहां पे कह रही कि भाई आप लोग इतने दिनों से अलग रह रहे हैं, आपका मनमुटाव बहुत ज्यादा हो चुका है, साथ रहने की संभावना नहीं है, तो आपको अपनी पत्नी के लिए एलोमनी देना पड़ेगा। और अब 30 लाख नहीं देना पड़ेगा, 50 लाख देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है इस मामले में कि पति के पास में डाइवोर्स लेने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। इस कारण से फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर दिया कि भाई आप इतने समय से लड़ रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, मनमुटाव बहुत ज्यादा हो चुका है, साथ रहने की संभावना नहीं है, तो ठीक है चलिए डिवोर्स देते हैं, लेकिन आपको पत्नी के लिए एलोमनी देना पड़ेगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इस एलोमनी की राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर देती है, जबकि इस मामले में दोनों पति पत्नी ही वर्किंग है, कमा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस मामले में अगर पति के पास में ठोस एविडेंस होते तो पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाता और 50 लाख रुपए जो दे रहे हैं पत्नी को, ये नहीं देना पड़ता संभव था। लेकिन इस मामले में देना पड़ा। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी आदेश किया इस मामले में कि जो बेटी के नाम से पॉलिसियां हैं जिसका 40 लाख रुपए उसका अमाउंट बनता है, वो अमाउंट भी आप बेटी के खाते में जमा करेंगे। यानी कि पॉलिसियां रही होंगी पति के पास में, उसने अपनी बेटी की पॉलिसी को भी मैच्योर करा लिया। लेकिन यहां पर कोर्ट कह रही कि जो आपने 41 लाख रुपए लिए ना बेटी की पॉलिसी के, वो भी वापस दो। और साथ में यह भी आदेश कर दिया कि आप बेटी को हर महीने 30,000 रुपए भरण पोषण दोगे। तो 50 लाख पहले बेटी और पत्नी के लिए भरण पोषण, स्थायी भरण पोषण, फिर 41 लाख रुपए का पॉलिसी का अमाउंट, तो कितना हो गया 91 लाख। इसके अलावा कोर्ट कह रही इसमें कि 30,000 रुपए महीने आप बेटी के लिए भरण पोषण दोगे, वाइफ को मत दो क्योंकि उसको तो एलोमनी दे दी, लेकिन बेटी को फिर भी देना है। और साथ ही कोर्ट इस मामले में यह भी कह रही है कि आप बेटी को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते और बेटी की शादी तक का खर्चा पूरा आपको वहन करना पड़ेगा। तो इस मामले में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं पति की गलतियां रही होंगी, जिसकी वजह से कोर्ट ने इतना सख्त आदेश सुनाया और इस केस में डिवोर्स दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है जिसका सिविल अपील नंबर है 14856 2024 में ये दाखिल की गई थी और 2025 में इसका जजमेंट आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिस जैन, नमस्कार।